अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफूसिकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, सामीन गिरामी कदर और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज की रात बड़ी ही कीमती और मुबारक रात है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने ज़िक्र के लिए यहाँ पे जमा किया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ मौक़े ऐसे रखे हैं जिनमें अल्लाह ताला की ज़ात अपने अनवार व बरक़ात की बारिश कर देते हैं। उनमें से एक रात शब क़दर है जो रमज़ान शरीफ में आती है, और एक रात जो जहाँ पे मुसलमान हज के लिए अराफात में जमा होते हैं, वो बड़ी कीमती रात है। और एक रात जब रमज़ान के रोज़े ख़त्म होते हैं, जब अगले दिन ईद उल फ़ितर होती है, वो रात अल्लाह के यहाँ बड़ी मुतबर्रक है। और एक आज की रात जिसको शब बारात कहते हैं। ये चार रातें वो रातें हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बेतहाशा अपने बंदों पे बरसती हैं। अगर इन रातों में हमें क़याम नसीब हो जाए, ज़िक्र की तौफ़ीक नसीब हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ध्यान नसीब हो जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र बासआदत नसीब हो जाए, तो ये बहुत बड़ी गनीमत और इनाम की बात है। ये मौक़े हैं, उन मौक़े में से एक मौका ये वाला है आज की रात का कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे पर इंतहाई मुतवज्जह होते हैं और अपने बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेतहाशा नवाजते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक और मुबारक इरशाद में ये फरमाते हैं कि आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी बनाई है कि एक कबीला था हज़रत इस्लाम के ज़माने में। वो कबीला मशहूर था कि ये बकरियां बहुत पालते हैं। गालिबन कबीला कल्ब नाम था। बहरहाल उस कबीले के बारे में ये आता है कि हर घर में सैकड़ों बकरियां होती थी जो वो पालते थे। वो कबीला बहुत मशहूर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कबीला जिसके हर घर में सैकड़ों बकरियां हैं, इनकी बकरियों के जिस्म पे जो बाल हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बालों के बकदर आज की रात अपने बंदों की बख्शिश फरमाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि बात कहाँ तक चली जाती है। एक बकरी के ऊपर ही हज़ारों बाल होंगे, पता नहीं, शुमार में भी नहीं आते। अगर आप सारी बकरियों को शुमार करना शुरू कर दें तो बात लाखों करोड़ों में चली जाती है।
इस एक रात में, आज की रात में अल्लाह ताला अपने इतने ज़्यादा बंदों की बख्शिश फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी उनमें शामिल कर दे, क्योंकि ये रात है। अल्लाह ताला के फरिश्ते इस वक्त मुतहर्रक हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने नए साल का जो बजट है, खुदाई बजट जिसको बोलते हैं, वो दे दिया फरिश्तों को। आज मगरिब के वक़्त फरिश्तों के हवाले अगले साल का बजट कर दिया गया है। फरिश्ते एक साल से ज़्यादा अक्सर औकात कुछ नहीं जानते। अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया ही नहीं है इतना। जो काम एक साल के उनके सपुर्द होते हैं वो उनके इल्म में होते हैं। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनको आइंदा एक साल से ज़्यादा के हालात भी अल्लाह बता देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इल्म गैब जानते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने उनको बताया होता है। और अक्सर जो फरिश्तों की ड्यूटियाँ हैं वो आज की रात जो मगरिब के टाइम लग गई, उनको दे दिया गया, बता दिया गया एक साल के लिए कि किसने बीमार होना है, किसने सेहतयाब होना है, किसने जीना है, किसने मरना है, किसको इज्जत मिलनी है, किसको जिल्लत मिलनी है, किसको खुराक मिलनी है, किसको नहीं मिलनी, किसने बीमार होना है, कितना बीमार होना है, कितनी देर के बाद सेहतयाब होना है। ये सारी की सारी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फरिश्तों को लिख के आज दे दी हैं। और हालात से तो आप सारे ही वाकिफ़ हैं ना, मुल्की हालात जो बने हुए हैं। ये सियासी हालात भी थोड़ा सा वैसे चुटकुला छोटा सा एक, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज मगरिब के टाइम फरिश्तों को जिसकी भी ड्यूटी इस काम पे है उसको लिख के बता दिया है कि इमरान खान की हुकूमत 28 तारीख तक रहनी है कि नहीं रहनी। आज रात फैसला ना अगले साल का। इसी तरह यानी कि हर चीज़ लिखी जा रही है, हर काम अपने टाइम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो पूरे साल के अंदर करवाना है वो सारा फरिश्तों को लिख के दे दी है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये खुदाई बजट तैयार हुआ है तो क्या ही खूबसूरत मंजर होगा जब अल्लाह ताला के बनाए हुए बताए हुए रजिस्टरों में हम अल्लाह के मानने वालों का नाम लिखा जा रहा होगा कि इस वक्त ये अल्लाह ताला के घर में बैठ कर अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जो इस रात की अज़मतें बताई हैं, जो खुदाई बजट बनाने के बारे में बातें कही हैं, वो सारी जिनकी मग़फ़िरतें हो रही हैं, कितनी मग़फ़िरतें हो रही हैं, वो सारी बातें यहाँ पे बयान हो रही हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कितना खूबसूरत, हमारे लिए कितना रहमत वाला मकाम है। तो आज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो आपको यहाँ बिठाया है, ये हमारी बहुत बड़ी सआदत की बात है। मेरे मुहतरम दोस्तों, ये रात बड़ी मुबारक किस्म की रात है, बरकतें इसमें अल्लाह ताला बेशुमार नाज़िल फरमाते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि हर काम वो काबिल कबूल अल्लाह के यहाँ है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में हम करेंगे। अपनी मर्जी से कुछ करना शुरू कर दें तो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ वो काबिल कबूल ही नहीं है। इतनी अजीम रात आए और हम जनाब इससे फ़ायदा ना उठा सकें, ये हमें इससे हम अपनी बख्शिश ना करवा सके इस रात में, और जो ना करवा सके उसकी वजह क्या बने कि हम अपनी मर्जियां करते हों। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अपनी मर्जियों से हमें बचना है। हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक और उनके बतलाए हुए तरीके के मुताबिक इस रात को गुजारना है, ठीक है ना। अपनी मर्जी कोई नहीं करनी। हमें यहाँ इस रात में क्या बताया गया, हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से मिलता है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हुआ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मनवाया जाए, अल्लाह से मांगा जाए। अब मांगना कैसे है? देखिए, एक चीज़ होती है, हम अल्लाह से पास अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर होते हैं और दुआ मांगते हैं। हम तो कहते हैं जी हम दुआ मांग रहे हैं, लेकिन हकीकत हाल में ये होता है कि हम दुआ पढ़ रहे होते हैं, मांग रहे नहीं होते। दुआ पढ़ने में और मांगने में बहुत फ़र्क है। मांगना और पढ़ना क्या है? ये कुरान की आयत लिखी है आपके सामने, या कुरान पाक आप पकड़ते हैं, उसमें दुआएं ढूंढते हैं। आप रब्बाना के हवाले से रब्बाना रब्बाना की जो दुआएं हैं वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक है पढ़ना, आप खाली पढ़ते गए, पढ़ने से दुआएं कबूल नहीं होती।
मांगने से दुआएं कबूल होती हैं। इसकी आप अंदाज़ा लगाएं ना, मिसाल एक समझ लें आप कि एक वो आदमी जो हमारे गली मोहल्ले बाज़ार हमारे दरवाज़ों पे आता है, 1 रुपये का उसका सवाल होता है, 5 रुपये का उसका सवाल होता है, वो सरापा सवाल होता है। उसके पाँव में टूटा हुआ जूता, उसके फटे हुए कपड़े, उसका बिगड़ा हुआ रंग, उसकी बिगड़ी हुई सूरत, उसके बिगड़े हुए हालात, उसके ये अटे हुए बाल, बदबू आते हो इसका जिस्म कि इसको जनाब कभी नहाने का टाइम नहीं मिला, इतने बुरे हालात बना के आपके सामने पेश करता है, इतने बुरे हालात बनाता है कि जनाब मैं इतना गरीब हूँ, इतना कमज़ोर हूँ, मुझे आपसे इमदाद चाहिए, 1 रुपया दे दें। आप उसको 1 रुपया दे देंगे फिर भी खुश होकर चला जाता है, 5 रुपये दे देंगे फिर भी खुश होता है, 10 दे दो खुश हो जाता है। लेकिन उसने आपसे 1 रुपये से लेकर 10 रुपये लेने तक अपनी जो कैफियत बनाई है वो सरापा सवाल है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी बख्शिश करवाना चाह रहे हैं, हम अपने कारोबारों में तरक्की देखना चाह रहे हैं, हम अपने मामलात को हल करवाना चाह रहे हैं, हम अपने मसाइब का अल्लाह से हल चाहते हैं, हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जन्नत चाह रहे हैं, जन्नत मांग रहे हैं, हम अपनी औलादों की बेहतरी मांग रहे हैं, नाफरमान औलादों को फरमाबरदार बनाने का अल्लाह से अर्ज कर रहे हैं, नाफरमान बीवी को फरमाबरदार बीवी बनाने का अर्ज कर रहे हैं। तो क्यों हम सरापा सवाल नहीं बनते? हम क्यों सर से लेकर पांव तक सवाल की सूरत नहीं बन जाते? हमें भी अपने रब के सामने उसी अंदाज में पेश होना होगा जिस अंदाज में दुनिया का फकीर आपके और मेरे सामने आता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने टूटा हुआ जूता पहन लेना है, नहीं नहीं, अल्लाह की शान के मुताबिक जब आप अल्लाह के सामने दुआ करें तो दुआ मांगे, इस अंदाज में मांगे कि आपको किसी चीज का होश ही ना हो, आप हूं और आपका अल्लाह हो। जब आप रब से मांग रहे हो तो आपको कोई और नजर ना आ रहा हो, आपकी तार डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जुड़ी हुई हो, फिर देखिए काम होता है कि नहीं होता। मिसालें हैं ना ऐसी। हज़रत सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अल्लाह के सामने जब हाथ उठाते थे ना, खाना नहीं है तो खाना ले लेते थे, नकद लेते थे, नकद, कोई उधार नहीं अल्लाह के साथ। अल्लाह वही है आज भी, अल्लाह वही है जो सहाबा किराम के थे, नमाज भी वही है जो अल्लाह ने उतारी थी, कुरान भी वही है जो अल्लाह ने उतारा था, दुआएं भी वही है जो हुज़ूर इस्लाम ने तालीम फरमाई है। लेकिन हमें मांगने का सलीका नहीं आता, हमसे मांगा नहीं जाता, हम मांगते नहीं, पढ़ते हैं हकीकत में। इसलिए मांगने का सलीका सीखिए, उस फकीर से सबक ले लीजिए कि वो कैसे आपके पास आके मांगता है। यकीन माने आपको भी तजुर्बा है, हमारी दुकानों पे जब आती हैं औरतें मांगने वाली या फकीर आता है मांगने वाला, हम लाख उसको कहते हैं दफ़ा हो जा, क्यों हमारी दुकानदारी ख़राब करता है। उसको यूँ लगता है जैसे हमारी बात उसके कान में जा ही नहीं रही है, वो अपने काम पे लगा होता है, जिससे मांग रहा है उससे मांग रहा है बस। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम तो उस रब से मांगते हैं जो सबको देने वाला है, जो सबका मालिक और खालिक है, हमें उससे मांगना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा जब हुज़ूर इस्लाम अल्लाह से मांगते थे तो दुनिया और माफिहा से बेखबर हो जाते थे, जब अल्लाह से मांगते तो उनकी आंखों से आंसू जारी हुआ करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रोए, अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमा ले। ऐसी हस्ती और ऐसी ज़ात हैं जो ना रोए तब भी अल्लाह उनकी हाजतें पूरी कर दें, लेकिन फिर भी अपने आप को सरापा सवाल बनाकर अपने रब के हुजूर कर दिया करते थे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जब हुजूर ने हमें तालीम फरमा दी कि अपने रब से यूं मांगना है तो हमें उसी अंदाज में मांगना होगा, और कोई तरीका नहीं है हमें अपने मसाइल के हल करवाने का। रब वही है, नमाज वही है, दुआएं भी वही हैं, बस मांगने वाली जुबान पे फर्क पड़ा हुआ है। वगरना आज भी कोई अंदाजा लगा ले, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने कभी दिल लगा के मांगा होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, पूछिए ना बताएं, लेकिन हर बंदा अपना मुहासबा करे, देखे कि जब उसने हर तरफ से ताल्लुक तोड़कर खालिस अल्लाह से लाइन जोड़ी तो क्या उसका मामला हल नहीं हुआ? बहुत सारे हुए हैं, हर एक के हुए हैं। जब एक दफ़ा हुए हैं तो दूसरी दफ़ा भी वही अल्लाह है, वही आपके हल करेगा। लेकिन मांगिए उसी अंदाज में जिस मसले को हल करवाने के लिए आप अल्लाह के सामने झुके थे। ये हमें तरीका तालीम किया गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज की रात में
अल्लाह से मांगना भी है, अल्लाह का कुरान तिलावत भी करना है, उन पर दुरूद भी भेजना है, अल्लाह का जिक्र भी करना है, ये सारे काम करने के हैं। एक काम और है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शब बारात की एक रात में कब्रिस्तान भी गए थे। ये हकीकत है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे अकाबर फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत, जिस सुन्नत को आका अलैहिस्सलाम ने जिस दर्जे में सरअंजाम दिया, उसको उसी दर्जे में रखना चाहिए। अब पूरी जिंदगी शब बारात में नबी पाक अलैहिस्सलाम सिर्फ एक दफ़ा कब्रिस्तान में गए हैं। हमें कम अज़ कम एक दफ़ा तो ज़रूर जाना चाहिए कि हमारे आका गए हैं, या हर दफ़ा ना बनाए, कभी कभी ज़रूर जाया करें 15 शाबान को। लेकिन इसको लाजमी समझकर हर 15 शाबान को जाना ये सुन्नत नहीं है, ये हमारे आका का तरीका नहीं है। हमें जो काम करना है अपने आका के किस पे करना है, तरीके पे करना है, तब हमारा वो काम समझा जाएगा, वगरना वो हमारा काम ही नहीं समझा जाएगा, उल्टा हमारे लिए वबाल बन जाएगा अगर हम उसको लाजमी समझना शुरू कर देंगे। आज की रात करना क्या है, हम देखते हैं कि आज की रात आने से 2-4 दिन कबल, एक हफ्ता कबल मुख्तलिफ चीज़ें हम देख रहे होते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जनाब 4 रकात नमाज नफल पढ़ें, सूरह फातिहा के बाद सूरह फातिहा इतनी दफ़ा पढ़ लें, फलां सूरत इतनी दफ़ा पढ़ लें, इतनी दफ़ा ये कर लें, इस रकत में, तीसरी रकत में इतनी सूरत ये पढ़ लें। ये कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तो तरीका तो मिला नहीं हुआ। नफल है क्या, नफल समझिएगा। हम जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नवाफिल और सहाबा के नवाफिल, ताबईन और तबा ताबईन के जो नवाफिल हैं वो मस्जिदों में मिलते ही नहीं हैं। वो नमाज पढ़ते चले जाते अपने घर में जाकर सुन्नतें भी पढ़ते, नफल भी पढ़ते, मस्जिद में सिर्फ फ़र्ज पढ़ते मस्जिद में। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि मस्जिद में फ़र्ज पढ़ना ये वाजिब के करीब है। अब कोई बंदा बिला वजह अपने घर में या दुकान में कहे कि मैं फ़र्ज नमाज भी पढ़ लूँ, इसकी इजाज़त नहीं है। आपको फ़र्ज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ही आना होगा, इसके लिए तगोदो करना होगी। सुन्नत और नवाफिल के लिए ये है कि आप अपने घर में पढ़ें। लेकिन बाद में जब हमारे हजरात ने देखा कि लोग घरों में जाके सुन्नतें नहीं पढ़ते, उन्होंने फिर पाबंदी लगाई कि अगर कोई सुन्नतें पढ़ सकता है घर में जाके तो पढ़े, लेकिन अगर नहीं पढ़ सकता तो मस्जिद में सुन्नतें पढ़ के जाए। लेकिन नवाफिल कहा कि घर में जाके पढ़ो। ये नवाफिल घर में क्यों कहा है? हुजूर की तालीमात नवाफिल अलग पढ़ने में मिलती हैं, तन्हा पढ़ो नवाफिल हमें मिलता है। बताया गया हुजूर की तालीमात, सहाबा की तालीमात के नवाफिल तन्हा पढ़ने हैं, तो हम जनाब क्यों इकट्ठे होकर नवाफिल पढ़ना शुरू कर देते हैं? ये तो हुजूर की तालीम नहीं है। मैं इसमें आपको एक मिसाल दे के बात समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बादशाह होता है, वो अपना दरबार लगाता है, एक आम दरबार है, दिन के टाइम दरबार लगा, उस दरबार में वजीर बैठे हैं, मुशीर बैठे हैं, उसके जनाब बॉडीगार्ड बैठे हैं, हर बंदे को आने की इजाज़त, आओ भाई अपने मसाइल पेश करो। सब इकट्ठे होते हैं, उधर अपनी बात करते हैं बादशाह के सामने, बादशाह उनके मसाइल को हल करता है, ठीक है भाई ये हो गया ये हो गया। ये है आम दरबार। अब एक आदमी है, उसको बादशाह कहता है भाई रात 9 बजे तू अकेला मेरे पास आना, तेरे साथ मैंने कोई ख़ास बात करनी है। अब वो बंदा क्या करता है, रात के 9 बजे उसने 5, 10, 15 इकट्ठे अपने दोस्त किए, अपने दोस्तों को लेकर रात 9 बजे कपड़े शपड़े पहन के खुशबू लगा के बादशाह के पास चला जाता है। तो मुझे बताइए कि वो बादशाह खुश होगा कि नाराज़? क्या होगा? क्यों? उसको कहेगा बेवकूफ़ आदमी, मैंने तुझे अपना ख़ास बंदा बनाने के लिए और ख़ास बात करने के लिए रात के वक़्त में तन्हाई में बुलाया, तू इतने सारे बंदे लेकर के आ गया, तू तो इस काबिल ही नहीं है कि तुझे मैं अपने पास बुलाऊं। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी की तालीमात जब हम पढ़ते हैं उसमें मिलता है कि नवाफिल तन्हाई में पढ़ो, ये किसी गोशे में जाके पढ़ो जहाँ पे तुम्हें तुम्हारे ऊपर किसी की नज़र ही ना पड़े। क्यों? ये नमाज जो हम पढ़ते हैं बाजमात, फ़र्ज नमाजें, तरावी की नमाज बाजमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रोज़ा रमज़ान शरीफ में हम वितर की नमाज बाजमात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद कभी सूरज ग्रहण होता है, कभी चांद ग्रहण होता है, तो नमाज कुसूफ और नमाज खुसूफ ये हम बाजमात पढ़ते हैं। ये पढ़ के बताई गई हैं
इन नमाज़ों जो नवाफिल नमाजें हैं, नमाज कुसूफ और खुसूफ, इन दो नमाज़ों के अलावा कोई नमाज नफल की जो है वो पढ़ना जायज़ ही नहीं है। जो पढ़ेगा बाजमात वो गुनाहगार होगा, मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है नफल की नमाज को जमात के साथ पढ़ना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी की तालीमात हमें ये मिलती हैं। तो फरमाया मतलब ये है बात कहने का कि आप जब तन्हाई में नवाफिल पढ़ते हो तो गोया आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ास दरबार में आए हो। अब अल्लाह ताला आपसे ख़ास बात करना चाह रहे हैं। अब अल्लाह से राब्ता जोड़िए, ताल्लुक़ जोड़िए, फिर देखिए कि अल्लाह ताला आपके मसाइल को कैसे हल करता है। क्योंकि अल्लाह ताला आपको खुद कह रहे हैं, अपने महबूब के ज़रिए अल्लाह ने कहलवाया आपको कि भाई मेरे पास आना है ऐसी रातों में, इन मुबारक रातों में मेरे पास आना है तो अकेले आना है, किसी को साथ नहीं लाना। लेकिन हम क्या करते हैं, सलातुत तस्बीह पढ़नी है जी, फलां बंदा पढ़ाएगा, मौलवी साहब पढ़ाएंगे, आओ जी नफल पढ़ते हैं सारे। मेरे भाई अव्वल तो नफल नमाज बाजमात है ही नहीं, और अगर अल्लाह तो आपको कह रहे हैं आओ मेरे पास, अलग तन्हाई में पढ़ते हैं, तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने वो काम करना है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताया है या इसका हुक्म दिया है। इस रात को भी हम इसी अंदाज में गुजारेंगे तो कामयाब होंगे, वरना कामयाबी मुकद्दर में नहीं आ सकती। ये रात बड़ी कीमती है, इसको हमने हुजूर के तरीके में चल के अपने लिए बख्शिश का जरिया बनाना है। इस रात में मैंने अर्ज किया कि इतनी बख्शिश होती है जो करोड़ों में चली जाती है इंसानों की, और लेकिन हुजूर ने फरमाया कि कुछ ऐसे भी हैं, मुख्तलिफ रिवायात में ये बात आती है कि कुछ ऐसे हैं जो इस रात में भी बख्शे नहीं जाते। वो कौन है जी? एक वो जो अल्लाह के साथ शिरक करता है, जो अल्लाह की ज़ातो सिफ़ात में किसी को शरीक करता है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी अजीम रात में भी उसको नहीं बख्शूंगा मैं। एक बंदा वो जो दिल में कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, अपने दिल के अंदर मुसलमान भाई का दुनियादारी के एतबार से कीना रखता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा। शराबी आदमी, अल्लाह फरमाते हैं उसको भी नहीं बख्शना मैंने। ताल्लुक तोड़ने वाला, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा। और एक रिवायत में आता है जो अपनी शलवार, ये हमारे गिट्टे होते हैं ना, ये गिट्टे हैं हमारे, है ना, इससे नीचे जो शलवार डालता है ना, अल्लाह फरमाते हैं मैं इसको भी नहीं बख्शता। और इस गुनाह में तो यकीन माने कि हम बड़े मुलव्वस हैं। ऐसी अजीम रात में भी बख्शिश ना हो एक छोटे से काम की वजह से, तो कितनी बदनसीबी की बात होगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने उस अंदाज में पेश होना है जैसे हमारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत है। एक अहम बात ज़हन में रखिए कि बाज़ लोग आज की रात जागते हैं, ज़रूर जागिए, इबादत कीजिए, सुबह रोज़ा रखिए, सब कुछ करिए, रात सारी जागते रहिए, लेकिन क्या अल्लाह ताला को आपका ये जागना चाहिए? याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को घंटे मतलूब नहीं है। ज्यादा देर किसी जगह पे बैठे रहना और ये बात सुबह सब कहें कि फलां बंदा तो सारी रात शबे बरात की रात जागता रहा, ये अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ वो एक घड़ी मकबूल है जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इखलास के साथ आपने गुजार दी। सिर्फ एक घड़ी आप सजदे में पड़ जाएं, सजदे में पढ़ के जनाब आप 2-2 घंटे दुआएं मांग लें, लेकिन उसमें रया हो, उसमें जनाब लोगों का दिखलाना हो, या ये लोगों से कहलवाना हो ये इस बंदे ने 2-2, 3-3 घंटे अल्लाह के सामने सजदा किया है। अगर एक सजदे में आप पढ़े और एक दफ़ा आपने पूरे इखलास के साथ सुबहाना रब्बियल आला कह दिया, अल्लाह की बड़ाई का अपने दिल से ऐलान कर दिया, पूरे इखलास के साथ कर दिया, ये आपकी निजात के लिए काफ़ी। सिर्फ एक घड़ी मुख्तसर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को घंटे नहीं चाहिए आपके, आपको सेकंड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आपको चाहिए जो इखलास से भरा हुआ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं चाहिए कुछ हो। हमें अपने अंदाज को इस अंदाज में चलाना है अपने आप को कि कहीं हमारी ऐसा हम अमल तो नहीं कर पा रहे जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जा रहे हैं। आज की रात को हमने ज़ाया नहीं कर देना, हमने आज की रात को अपने लिए कीमती बनाना है, और ऐसा कीमती बनाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हमसे खुश हो और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों में शामिल कर लें
कि जनाब जिनकी वजह से अल्लाह ताला, जिनको अल्लाह ने बख्शना है, जिनके लिए अल्लाह ने जन्नत के फ़ैसले करने हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरा दिल चाहता है कि जब अल्लाह ताला नए साल के फ़ैसले कर रहे हूँ तो मैं उस वक़्त रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। आपको पता होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चाँद के महीने, चाँद का महीना ही होता था पहले, ये तो अब शुरू हुए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14 और 15 को रोज़ा रखा करते हैं। हज़ूर इस्लाम का सुन्नत है रोज़ा रखना, अय्याम बीज इनको कहते हैं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब ये रात आए तो मेरा दिल चाहता है कि मैं रोज़े से हूँ। तो वो रात मेरे मोहतरम दोस्तों 14 की आज की रात थी। मगरिब के टाइम जब हुज़ूर इस्लाम ने रोज़ा खोलना होता था तो उस वक़्त नामा अमाल तकसीम हो रहे होते थे 1 साल के। हजूर की चाहत ये थी अगले दिन भी रोज़ा रख सकते हैं, क्योंकि अय्याम बीज में शुमार है ये 15 शाबान का दिन। आप इस दिन रोज़ा रखेंगे तो हुजूर की सुन्नत में शुमार होगा, इंशाअल्लाह अजर व सवाब का बायस होगा। तो मेरे भाइयों, हमें अपनी ज़िंदगी को डालना है, अपनी ज़िंदगी को चलाना है हमने इस अंदाज में कि हम अपनी मनचाही ना करें। ये मनचाही की जगह नहीं है, ये रब चाही की जगह है। रब जो चाहे वो हम करें, अपनी मर्जी यहाँ पे हमारी नहीं है, क्योंकि नबी इस्लाम ने फरमाया हुआ है कि अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मुसलमान के लिए, मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यहाँ पर हमें अपनी मर्जी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी से चलना है। हमारी आंखें देखें अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी से, हमारे कान सुने अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी से, हमारा दिमाग सोचे अल्लाह रसूल की मर्जी से, हमारी ज़ुबान बोले अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक, हमारे कदम चले अल्लाह रसूल की चाहत के साथ, हमारे हाथ उठे अल्लाह रसूल की तालीमात के मुताबिक, हमारा दिल धड़के अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक, हमारी ज़िंदगी की हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह और उसके रसूल की चाहत के साथ बसर हो। इस दुनिया के अंदर रब्बे जुल जलाल का फिर यह तरीक़ा कार है, दुनिया सिजनुल मोमिन, यहाँ आपके लिए दुनिया कैद खाना है। जब उस दुनिया से आंख बंद कर जाएंगे तो वहाँ पे जाके सारी की सारी जन्नतें आपके लिए होंगी। और दुनिया जिनके लिए जन्नत है वह जन्नतुल काफिर, काफिर के लिए जन्नत है, वहाँ पे जाके पलट जाएगा, वहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए उसको कैद खाना मिलेगा। यहाँ पे हमने अल्लाह अपने रब की मान के चलना है, इंशाअल्लाह फिर देखिएगा कैसे बात बनती। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और आज की रात के जो तकाज़े हैं अल्लाह हमें उन तकाज़ों के मुताबिक अपनी इबादत को करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।